टाइम्स नाउ नवभारत की एक बार फिर एनबीडीएसए ने आलोचना करी। एक आदेश में एनबीडीएसए ने कहा कि ये थंबनेल हटाओ, ये भ्रामक है, मिसलीडिंग है और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ है। एनबीडीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है ये देखना कि समाचारों की रिपोर्टिंग और प्रसारण में नैतिक मूल्यों का पालन होना चाहिए। एनबीडीएसए की ड्यूटी है कि अगर किसी चैनल, ब्रॉडकास्टर या प्रसारक के खिलाफ कोई शिकायत आए तो उसका निपटारा करे। एनबीडीएसए ने 6 जून 2025 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा कि टाइम्स नाउ नवभारत ने शिमला की एक मस्जिद को लेकर जो वीडियो बनाया था उसका थंबनेल दर्शकों को गलत मैसेज दे रहा था और उसे 7 दिन के अंदर या तो हटाना होगा या एडिट करना होगा। आपको बता दें ये वीडियो सितंबर 6, 2024 को पब्लिश हुआ था जिसमें टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर ने हिमाचल प्रदेश की कुछ महिलाओं से इंटरव्यू किया था एक डिस्प्यूटेड विवादित मस्जिद के आसपास रहने को लेकर कि क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं। थंबनेल में बबल्स ऐड करके ऐसा दिखाया गया जैसे कि महिलाओं ने मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्टली कुछ कहा हो, लेकिन असली वीडियो में ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी। कंप्लेन एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपाड़े ने फाइल किया था। उनका कहना था कि थंबनेल ने एनबीडीएसए के कई नियम तोड़े हैं जैसे एक्यूरेसी, न्यूट्रलिटी और हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषण को अवॉइड करने वाली गाइडलाइंस। थंबनेल के बबल में लिखा था मुसलमान लड़के हमें और दूसरे बबल में लिखा था जुम्मे के दिन तो, लेकिन जिनकी तस्वीरें यूज की गई थी उन्होंने असली इंटरव्यू में ये लाइंस कही ही नहीं थी। एक महिला ने कहा था कि नए लोगों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली किसी कम्युनिटी पर ब्लेम नहीं किया। जब हम रात को निकलते हैं यहाँ से और हमें लगता है कि ये लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमें डर लगता है यार ये कहाँ से आ रहे हैं, इनके कोई कुछ नहीं पता ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही। सिर्फ वेरिफिकेशन की जाए और जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे रहने लायक है उनको रखो, बाकी सबको यहाँ से भेज दो। दूसरी महिला ने भीड़ भाड़ और शोर का जिक्र किया लेकिन जुम्मे शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया था। यही आ रही है जी कि यहाँ पे आने जाने की बहुत तंगी होती है, काफ़ी रश हो जाता है, भीड़ भड़का बहुत हो जाता है और जब ये नमाज पढ़ते हैं तो खूब हल्ला वगैरह होता है। तो और क्या क्या दिक्कत आती है? बाकी तो कुछ नहीं जी, ऐसे तो ज़्यादा तो नहीं आती है। घोरपाड़े ने यह भी पॉइंट आउट किया कि टाइम्स नाउ नवभारत की इन रिपोर्टर ने सवाल कुछ इस ढंग से पूछे जो जवाब देने वाले को एक ही तरफ लेकर जा रहे थे, जैसे क्या अब ज्यादा मुस्लिम आ रहे हैं, पहले से ज्यादा डर का माहौल है क्या मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने से माहौल बदला है। इस तरह के सवालों और थंबनेल के विजुअल्स मिलकर एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी कहानी बना रहे थे जिसमें मुसलमानों की उपस्थिति को ही एक खतरे की तरह पेश किया जा रहा था। एनबीडीएसए ने अपने ऑर्डर में कहा कि थंबनेल में जो लिखा था वो इंटरव्यू के कंटेंट से इनकंसिस्टेंट था, यानी मेल नहीं खा रहा था और ऐसा इंप्रेशन दे रहा था जैसे महिलाओं ने मुस्लिमों द्वारा उत्पीड़न, हरासमेंट का एक्सपीरियंस शेयर किया हो, जो कि सरासर गलत है। एनबीडीएसए का कहना था यह मिसलीडिंग है और कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द के इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत को ऑर्डर दिया या तो थंबनेल एडिट करें या फिर वीडियो से हटा दें और ये एक्शन 7 दिन के अंदर होना चाहिए। इसके जवाब में टाइम्स नाउ ने पहले तो अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये वीडियो ही अपने यूट्यूब से हटा दिया। इस केस में सिर्फ थंबनेल को लेकर एक्शन हुआ है, पूरे ब्रॉडकास्ट के कंटेंट पर एनबीडीएसए ने कोई कमेंट नहीं किया, जो कि एक अलग बात है क्योंकि कंप्लेन करने वाले इंद्रजीत घोरपाड़े ने थंबनेल के अलावा भी सवाल उठाए थे। ये पहली बार नहीं है जब टाइम्स नाउ नवभारत एनबीडीएसए के राडार में आया हो।
श्रद्धा वॉकर मर्डर केस के कवरेज के लिए भी पिछले साल TNN पर 1 लाख का फाइन लग चुका है, जहां उन्होंने एक पर्सनल क्राइम को कम्युनल एंगल दे दिया था। देखने वाली बात यह है, प्रोग्राम आया था पिछले साल 6 सितंबर 2024 को। NBDSA का फैसला आया इस साल 6 जून 2025 को, पूरे 9 महीने बाद, और वो भी केवल थंबनेल पर। इस बीच में कितने लोग गुमराह हुए होंगे कौन बता सकता है। इसलिए आप दर्शकों को यह समझना होगा कि कौन कैसा एजेंडा चला रहा है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और यह एजेंडा आपको अपने ही पड़ोसी का दुश्मन बना देगा। धन्यवाद।